राम राम। सुंदरकांड की कहानी अब 2014 से आगे बढ़ती है। हनुमान जी अब सीता मैया को प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनाते हैं और आप सभी को वो संदेश ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी लोग किसी से प्रेम करते हैं, चाहे अपनी पत्नी से, प्रेमिका से या जिससे भी, वो ये जाने की विरह की पीड़ा क्या होती है। और वो राम जो बहुत ही धीर, गंभीर, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो माता सीता को किस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं या उन्होंने उनके लिए क्या संदेश भेजा है, वो इन पंक्तियों में आप सुन सकते हैं। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। हे माता, वो कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में इस संसार के सारे पदार्थ मेरे प्रतिकूल हो गए हैं। यानी पदार्थ तो बहुत सारे उपलब्ध हैं संसार में, पर वो सारे के सारे मेरे प्रतिकूल हैं, मुझे अब अच्छे नहीं लगते। नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा समनिस शशि भानु। और वृक्षों के जो नए नए कोमल पत्ते निकल रहे हैं, वो पत्ते मानो अग्नि के समान है। पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो अग्नि की वर्षा हो रही है। रात्रि काल में जो शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा है, वो मेरे लिए सूर्य के समान गर्म है। चंद्रमा तो शीतलता देता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो चंद्रमा नहीं निकला है। उसकी शीतलता, उसकी जो चांदनी है, वो मुझे शीतलता नहीं दे रही है, बल्कि वो मुझे सूर्य के समान गर्म प्रतीत होता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भावों पर ध्यान दीजिए। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। और कमलों के जो वन है, वो कमल जो अत्यंत ही कोमल हैं, वो कमल भी मेरे लिए ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भालों के वन हो गए हों। यानी वो कमल मुझे किसी प्रकार का सुख नहीं दे रहे हैं, बल्कि मुझे भालों के समान चुभ रहे हैं। और मेघ जिसकी शीतल जल की वर्षा करते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि मानो खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर डाल रहे हैं। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो हित करने वाले थे, जो लगता था जो मन को प्रसन्नता देते थे, वो सारे के ही सारे अब मुझे पीड़ा देने लगे हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे मुझे किसी भी प्रकार की खुशी या सुख प्राप्त हो रहा हो। ये त्रिविध यानी शीतल, मंद और सुगंधित जो पवन है, वो भी मेरे लिए अब ऐसी हो गई है जैसे मानो जहरीले सर्प अपनी श्वास फेंक रहे हो, जो कि बहुत जहरीली है और गर्म है। यानी ये शीतल पवन भी मुझे अब बहुत ही जहरीली प्रतीत हो रही है। कहूं ते कछ दुख घटी होई, काहि कहूं यह जान न कोई। ऐसा कहते हैं कि मन का दुख अगर किसी से कह दो तो वो कम हो जाता है, परंतु ये दुख भी ऐसा है कि मैं किससे कहूं। ये केवल मेरी और तुम्हारी बात है, जिसे मैं सबसे कह भी नहीं सकता। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। और मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो ये रहस्य है कि मैं तुमसे कितना और तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, ये केवल एक मेरा ही मन जानता है। यानी ये एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं किसी दूसरे के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता। आखिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे किसी के सामने अपना दुख कह सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये केवल मेरा ही मन जानता है, और वो मन सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसयत नहीं माही। और वो मन सदा ही तुम्हारे पास रहता है। यानी ये मन जो केवल तुम्ही से प्रेम करता है, वो मेरा शरीर, मेरी चेतना तो यहां पर है, परंतु मेरा वो मन जो सदैव तुम्ही से प्रेम करता है, तुम्हारे में ही लगा रहता है, वो तो तुम्हारे ही पास है। और बस इतने में ही तुम मेरे प्रेम का सारा सार समझ लो सीते। इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और सीता मैया प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही
बिल्कुल प्रेम में मगन हो जाती हैं, इतनी मगन होती हैं कि उन्हें अपने तन की भी कोई सुध ही नहीं रह गई है। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। अब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को, भगवान श्री रामचंद्र जी के की जो प्रभुता है, जो उनकी वीरता है, उनका ऐश्वर्य है, उसको अपने हृदय में धारण करती है माता, और बस धैर्य धरिए। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। अब सीता मैया को हनुमान जी ने देख लिया है, भगवान श्री रामचंद्र जी का उनको संदेश सुनाते हैं, जिससे सीता के हृदय की विरह की पीड़ा थोड़ी सी ठंडी होती है, और तब वो उनको श्री रामचंद्र जी की वीरता से भरा हुआ एक संदेश भी सुनाते हैं। और वो क्या है? वो कहते हैं कि राक्षसों के जो समूह हैं वो पतंगों के समान हैं, और श्री रामचंद्र जी के बाण अग्नि के समान। जिस प्रकार जहां पर अग्नि जल रही होती, बहुत सारे पतंगे उसके आसपास घेरते हैं, आते हैं, और बाद में उसी अग्नि में डूब करके मर जाते हैं। तो हे माता, वैसे ही ये सारे के सारे जो राक्षसों के समूह हैं, उनको आप बस जला ही समझिए और अपने हृदय में धैर्य धारण करिए। यहां पर सुंदरकांड का दोहा नंबर 15 समाप्त होता है। आपने देखा होगा, इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय की पीड़ा देखी होगी। अगर आप इनको आंख बंद करके सुनेंगे और इन भावों को समझेंगे, तो आपके अश्रु भी, आपके नेत्रों से भी अश्रु बह निकलेंगे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।